एक शाम अंशिका अपने ऑफिस से घर लौट रही थी। थकान के बाद भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि अगले दिन उसे एक दोस्त की शादी में जाना था। शादी में उसके पुराने दोस्त भी मिलने वाले थे, जिनसे सालों से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। शादी वाले दिन अंशिका ने सजी संवरी साड़ी पहनी और तैयार होकर शादी में पहुंची। वहां उसके दोस्त रोहन से उसकी नजरें मिल गईं। रोहन और अंशिका कॉलेज के समय से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे थे और लंबे अरसे बाद मिलते ही उनके बीच की बातचीत फिर से सहज हो गई। शाम ढलते ढलते दोनों एक कोने में बैठकर अपनी पुरानी यादों की बातें करने लगे। हंसी मजाक और गहरी बातचीत में कब वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। शादी की रस्में खत्म होने के बाद रोहन ने अंशिका को उसके घर तक छोड़ने का प्रस्ताव दिया। रास्ते में दोनों ने अपनी पुरानी बातें फिर से ताज़ा की। अंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है कॉलेज के दिन, तब हम कितने नादान थे। रोहन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ, पर वो दिन भी कुछ खास ही थे। घर पहुंचकर अंशिका ने रोहन को अंदर चलने का आग्रह किया। थोड़ी देर में दोनों आराम से सोफे पर बैठकर चाय पीते हुए बातें करने लगे। इस बीच उन दोनों के बीच की पुरानी दोस्ती फिर से गहराई ले रही थी और बातचीत में एक अनकही नजदीकी महसूस होने लगी। रात और गहराई और उस दोस्ती ने उन्हें एक नया एहसास दिया, एक ऐसा एहसास जो सिर्फ पुरानी यादों से नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की ओर संकेत कर रहा था। शादी वाले दिन के बाद अंशिका और रोहन दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन उस मुलाकात के बाद से दोनों के दिल में एक हलचल सी मच गई थी। अब वो दिन रात एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते थे। आखिरकार एक दिन रोहन ने अंशिका को फोन किया और उसे डिनर के लिए बाहर चलने का प्रस्ताव दिया। अंशिका ने थोड़ी झिझक के बाद हाँ कह दी। वो भी चाहती थी कि वो रोहन से कुछ और समय बिताए। उस शाम दोनों एक खूबसूरत रेस्तरां में मिले। हल्की हल्की रोशनी, मध्यम संगीत और सामने बैठा एक खास दोस्त माहौल में जैसे कुछ जादू सा था। रोहन ने उससे मुस्कुराते हुए कहा, अंशिका, तुम्हें याद है कॉलेज के दिनों में मैं हमेशा तुम्हें चिढ़ाया करता था। अंशिका हंस पड़ी और बोली, हाँ, तुम्हारी शरारतें मुझे अच्छी तरह याद है। तुम हमेशा मेरे पीछे लगे रहते थे। दोनों हंसी ठिठोली में खो गए। पुरानी बातें करते हुए उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि समय कैसे गुजर गया। धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा होता गया। उस रात दोनों ने अपने दिल की बातों को खुलकर एक दूसरे से साझा किया। अंशिका ने गंभीर होकर कहा, रोहन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी जिंदगी में कुछ अधूरा है? रोहन उसकी आंखों में देखता रहा और धीरे से बोला, शायद। हाँ, लेकिन शायद ये अधूरापन हमें ही पूरा करना है। कुछ समय बाद अंशिका और रोहन एक दूसरे के और करीब आ गए। उनकी मुलाकातें अब नियमित हो गई थी और दोनों एक दूसरे के साथ हर छोटी बड़ी बातें साझा करने लगे। उनकी दोस्ती अब एक नए रूप में बदल गई थी, एक ऐसी गहरी समझ और अपनापन जो उन्हें और किसी के साथ महसूस नहीं होता था। एक दिन रोहन ने अंशिका को सरप्राइज करने का सोचा। उसने एक खूबसूरत जगह पर डिनर प्लान किया, जहां उसने पूरा माहौल बेहद रोमांटिक बना रखा था। जब अंशिका वहां पहुंची तो उसकी आंखों में चमक आ गई। रोहन ने उसे गुलाब का फूल देते हुए कहा, अंशिका, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई दोस्ती इतनी खूबसूरत हो सकती है। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? अंशिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। उस रात उन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की कसम खाए और दोनों ने मिलकर एक नई राह पर चलने का फैसला किया। इस तरह एक पुरानी दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। अंशिका और रोहन की जिंदगी में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। एक ओर जहां उनका
रिश्ता दोस्ती से बढ़कर प्यार का रूप ले चुका था। वहीं दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों में भी व्यस्त रहते थे, लेकिन अब उनके दिन की शुरुआत और अंत एक दूसरे के ख्यालों से ही होती थी। अब उनका हर वीकेंड एक साथ बिताना तय हो गया था। एक दिन रोहन ने अंशिका को अपने साथ एक छोटी सी ट्रिप पर चलने का प्रस्ताव दिया। शहर के बाहर एक सुंदर हिल स्टेशन पर जाकर उन्होंने कुछ सुकून के पल बिताने की योजना बनाई। अंशिका को यह विचार बेहद पसंद आया। ट्रिप के दौरान पहाड़ियों की ठंडी हवा, चारों तरफ फैली हरियाली और सूरज की चमक ने उनके दिलों को और करीब ला दिया। दोनों ने लंबे समय बाद अपने काम से फुर्सत लेकर इस समय को पूरी तरह से जिया। सुबह सुबह वे पहाड़ियों पर घूमने निकल जाते और शाम ढलते ही किसी शांत जगह पर बैठकर एक दूसरे से अपनी जिंदगी की बातें साझा करते। एक शाम दोनों एक झील के किनारे बैठे थे। सूर्यास्त का नजारा बहुत खूबसूरत था। झील के पानी पर सूरज की हल्की किरणें पड़ रही थीं और उस पल में बस दोनों ही मौजूद थे। रोहन ने अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और अंशिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अंशिका, ये पल और ये एहसास मेरे लिए अनमोल है। मैं चाहता हूँ कि हर सुबह शाम हर खुशी गम हम दोनों मिलकर साझा करें। क्या तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनोगी? अंशिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने धीरे से हाँ कहा और अपनी उंगली में वो अंगूठी पहन ली। ये पल उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। दोनों ने झील के किनारे कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। ट्रिप से लौटने के बाद उन्होंने अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताया। थोड़ी बातचीत और परिवार की सहमति के बाद दोनों के परिवारों ने शादी की तारीख तय कर दी। अंशिका और रोहन के जीवन का यह नया अध्याय बेहद रोमांचक था। दोनों ने मिलकर शादी की तैयारियां की और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर 7 फेरे लिए और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। शादी के बाद उनका जीवन और भी खूबसूरत हो गया। रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और काम के बीच भी वे एक दूसरे के लिए समय निकालते और हर पल को खास बनाने की कोशिश करते। रोहन ने अंशिका के साथ मिलकर उनके छोटे से घर को सजाया और अंशिका ने उनके रिश्ते को प्यार और अपनापन से भर दिया। समय के साथ उनकी जिंदगी में कुछ और नए रंग भी भर गए। अंशिका और रोहन के परिवार में एक नन्ही परी का आगमन हुआ। उनके जीवन में खुशियों का यह नया अध्याय एक और खूबसूरत मोड़ था। दोनों ने मिलकर अपनी बेटी का नाम आव्या रखा। अब उनका हर दिन एक नई खुशी और उत्साह से भरा रहता था। अंशिका और रोहन का ये सफर एक प्यारी दोस्ती से शुरू होकर एक गहरी मोहब्बत और फिर एक खूबसूरत परिवार तक पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर हर लम्हे को खास और यादगार बना दिया। उनकी कहानी एक सच्चे प्यार की मिसाल बन गई, जिसमें विश्वास, समझ और गहरा अपनापन शामिल था।